नमस्कार। महात्मा फुले इंग्लिश स्कूल देगलूर इस ऐप में आप सभी का स्वागत है। मैं सुजीत मुकुलकर, हिंदी अध्यापक। आज इस वीडियो के माध्यम से हम गद्य आकलन के बारे में देखने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो में गद्य आकलन के बारे में हमने सिर्फ जानकारी देखी थी। अब गद्य आकलन का ये दूसरा वीडियो, इस दूसरे वीडियो के माध्यम से हम एक परिचय और उस पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं या कैसे प्रश्न बनाना है, ये आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर एक परिचय लिखेंगे, फिर उसके ऊपर आधारित जो भी प्रश्न यहाँ पर लिखे जाते हैं वो प्रश्न किस तरह लिखना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो परिचय इस तरह है। पुस्तक का मानव जीवन में बहुत महत्व है। मानव ने सर्वप्रथम पुस्तक का आरंभ ज्ञान को विस्मृति से बचाने के लिए किया था। विकास के आदिकाल में पत्ते, ताड़पत्र, ताम्रपत्र आदि साधन इस ज्ञान संग्रह के सहायक रहे हैं। ऐसा पुस्तक का इतिहास स्वयं बताता है। पुस्तक का इतिहास स्वयं बताता है। पुस्तक के मानव को अपना अनुभव
विस्तृत करने में सहायक होती है, साथ ही इन्होंने हमारे पूर्वजों के सभी प्रकार के कृत्यों को जीवित रखने की जिम्मेदारी भी संभाली हुई है, आज के युग में प्राचीन वीरों धार्मिक महात्माओं ऋषियों नाटककारों कवियों आदि का पता हम इन्हीं पुस्तकों के सहारे पाते हैं। पुस्तकें ही अंतरराष्ट्रीय विचार क्षेत्र में विभिन्न देशों के दृष्टिकोणों को एक आधार पर सोचने के लिए बाध्य करती है।
बाध्य करती है। तो छात्रों, प्रश्न पत्रिका में इस तरह का एक परिच्छेद दिया जाता है। ये जो परिच्छेद अब हमारे सामने है, इस परिच्छेद पर आधारित हमें 4 प्रश्न बनाने हैं। तो प्रश्न किस तरह बनाना है वही अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले दिया गया परिच्छेद हमें ध्यान से पढ़ना है। जो भी परिच्छेद प्रश्न पत्रिका में आता है, गद्य आकलन के आधार पर प्रश्न बनाने के लिए वो परिच्छेद ध्यान से पढ़ना है। परिच्छेद पर हमें 4 प्रश्न बनाने हैं, सिर्फ 4 अंकों के लिए आने वाला ये प्रश्न, जिस पर हमें सिर्फ 4 प्रश्न बनाने हैं। अब वो 4 प्रश्न किस तरह बनाए जाते हैं वो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके लिए हमने समय निर्धारित किया है 15 मिनट का। समय 15 मिनट का है। 15 मिनट में ये प्रश्न पूर्ण होना है। पूर्ण परिच्छेद पढ़कर 4 प्रश्न बनाकर हमें यहाँ पर पूर्ण करना है। तो 4 प्रश्न बनाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगते हैं। पूर्ण परिच्छेद पढ़कर 4 या 5-6 प्रश्न हम 10 मिनट में पूर्ण बना सकते हैं। हमें टाइम बचाना है, टाइम ज्यादा नहीं डालना है। और ये प्रश्न ऐसा है कि जिसमें हम पूर्ण अंक पा सकते हैं। बहुत आसान प्रश्न पत्रिका में ये जो गद्य आकलन है, गद्य आकलन का प्रश्न बहुत आसान प्रश्न है और इसके अंक हमें गंवाने नहीं है। इसीलिए छोटी से छोटी बारीक बातों पर या छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है। प्रश्न देखो किस तरह बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न, मानव ने, प्रश्न पहला आ गया, मानव ने पुस्तक का आरंभ किस लिए किया था? किस लिए किया था? प्रश्न देखो, प्रश्न चिन्ह मैंने दिया हुआ है। प्रश्न देखो, प्रश्न के प्रारूप में बराबर प्रश्न बना हुआ है। जिस तरह से प्रश्न रचित होता है या प्रश्न रचाया जाता है उसमें ये प्रश्न बराबर है। अब हमें थोड़ा जांच पड़ताल करनी है कि इस दिए गए प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में है क्या। एक थोड़ा ना देखो, मानव ने पुस्तक का आरंभ किस लिए किया था। परिच्छेद अगर हमारे सामने है तो परिच्छेद पर पहली लाइन में वो है, मानव ने सर्वप्रथम पुस्तक का आरंभ अपने अनुभूत ज्ञान को विस्मृति से बचाने के लिए किया था। अपने अनुभूत ज्ञान को विस्मृति से बचाने के लिए। तो ये उसका उत्तर एक वाक्य में है। उत्तर हमें लिखना नहीं है, ये बात याद रखो। उत्तर लिखना है क्या? उत्तर हमें यहाँ पर लिखना नहीं है। ये बातें, छोटी छोटी बातें याद रखना है। प्रश्न चिन्ह देना है, जो भी प्रश्न चिन्ह होता है लास्ट में हमें वहां पर प्रश्न चिन्ह देना है। ये बात याद रखनी है। अब दूसरा प्रश्न किस तरह होता है वो देखो। कौन सा होता है? विकास के आदिकाल में ज्ञान संग्रह में सहायक कौन रहे? ज्ञान संग्रह में सहायक कौन
रहे। ये दूसरा प्रश्न। अब इसका भी उत्तर अगर हम देखेंगे तो इसका भी उत्तर एक वाक्य में ही आता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न, पुस्तकें मानव की किस तरह सहायक है? पुस्तकें मानव की किस तरह सहायक है? उसके बाद चौथा प्रश्न, पुस्तकों से हमें किनकी जानकारी मिलती है? किनकी जानकारी मिलती है? 4 अंकों के लिए 4 प्रश्न ठीक है। 4 अंकों के लिए 4 प्रश्न। तो हमने यहां पर ये प्रश्न पूर्ण हुआ, लेकिन हमें क्या करना है, 1-2 प्रश्न अतिरिक्त लिखने हैं। तो 1-2 प्रश्न हम अतिरिक्त लिखेंगे। अंतरराष्ट्रीय विचार क्षेत्र में 5वां प्रश्न देखो अभी। अंतरराष्ट्रीय विचार क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय विचार क्षेत्र में पुस्तकों का क्या योगदान है? पुस्तकों का क्या योगदान है? ये हुआ एक अतिरिक्त प्रश्न 5वां। अब और एक प्रश्न बताता हूं जो हमेशा हमें याद रखना है, या सबसे लास्ट वो प्रश्न लिखना ही है। वो प्रश्न क्या है वो देखो। हर एक परिच्छेद को भी अगर हम लिखेंगे तो चलेगा। हर एक परिच्छेद को वो अगर लिखेंगे तो चलेगा। वो प्रश्न कौन सा है ये मैं अब सबसे लास्ट यहां पर लिखने वाला हूं, वो देखो थोड़ा ध्यान से। लास्ट का प्रश्न, उपर्युक्त परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। उपर्युक्त परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। इस तरह से ये प्रश्न हर एक परिच्छेद को लास्ट में अगर डालेंगे तो वो भी उपयुक्त कहलाता है। तो बच्चों, हमें दिए गए परिच्छेद पर सिर्फ 4 प्रश्न बनाने हैं, जिसके उत्तर एक वाक्य में हो। उत्तर लिखना नहीं है। हमने यहाँ पर उत्तर लिखे क्या? नहीं, उत्तर लिखना यहाँ पर नहीं है। लास्ट में प्रश्न चिन्ह देना ही है। ये छोटी छोटी बातें याद रखो और अच्छी तरह से अंक हासिल करने का प्रयास करो। ठीक है, आ गया समझ में? धन्यवाद। घर पर रहे, सुरक्षित रहे।